बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हूं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंटिंग के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में। प्रिंटिंग में हम पेज को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट की सेटिंग कैसे करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं, पेजेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, मार्जिन कैसे सेलेक्ट करते हैं और वन साइड कैसे प्रिंट कर सकते हैं और बोथ साइड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी कमांड्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ हम जो कमांड पढ़ेंगे वो एक्सपोर्ट के बारे में कि वर्ड 2016 की फाइल को वर्ड 2003 या वर्ड 2000 या उससे किसी और वर्जन में कैसे ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ हम वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसे डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके ओपन कर लेना या इसे राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लेना। और ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। वसीम कंप्यूटर एकेडमी, इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ड के बारे में। न्यू, ओपन के बारे में, सेव, सेव एज, प्रिंटिंग और एक्सपोर्ट। ये हमने कुछ डाटा टाइप कर लिया है। अब जो अगला मतलब है वो हम इसे प्रिंट करने का कि हम इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए फाइल बटन पे जाएं और प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास दो साइडें शो हो गई हैं। ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये आपका पेज का प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि आपका पेज किस तरह से प्रिंट होगा। और ये लेफ्ट साइड से हमारे पास ये ऊपर प्रिंट कमांड में कॉपीज शो हो रही हैं कि हम पेज की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कॉपी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये है हमारे पास प्रिंटर। हम यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं। आपके पीसी के साथ जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा, अटैच होगा, वो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप कोई भी कलर प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कलर प्रिंटर आपके पास है तो उसको सेलेक्ट कर लें। मेरे पास इस वक्त कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो और उसके बाद अगली जो सेटिंग है वो हमारे पास है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस की मतलब आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो ऑल के ऑल प्रिंट हो जाएंगे। और प्रिंट करंट पेज का मतलब कि आपके पास जो पेज शो हो रहा है, जो आपको प्रिंट प्रीव्यू जिसका पेज का आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है, सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। और कस्टम प्रिंट का मतलब कि आप अपनी मर्जी से पेज प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब आपके पास 15 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 ये पेजेस प्रिंट ना हो के और पेज नंबर 5 प्रिंट हो, तो यहाँ पे 5 भी लिखेंगे। और इसके बाद आप चाहते हैं कि 6 7 8 ये सारे पेजेस प्रिंट ना हो, पेज नंबर इसके बाद पेज नंबर 15 प्रिंट हो, तो आपने कॉमा डालना है और 15 लिखना है। और इसके बाद हम चाहते हैं कि पेज नंबर 20 प्रिंट हो, तो कॉमा डालना है और 20 लिखना है। तो इससे ये सबसे पहले हमारा पेज नंबर 5 प्रिंट होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 के बाद जितने भी हमारे पास पेजेस हैं वो तमाम के तमाम ही प्रिंट हो जाएं, तो आप यहाँ पर डैश लगाएंगे और जितने भी पेजेस होंगे आपके पास आप वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपके पास पहले पेज नंबर 5 प्रिंट होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 और फिर उसके बाद 20 से जितने भी आगे पेज होंगे वो ऑल के पेजेस आपके प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है प्रिंट वन साइडेड के आप पेज की एक साइड को प्रिंट करना चाहते हैं। तो पेज की एक साइड को प्रिंट करने के लिए प्रिंट वन साइड पे क्लिक करते हैं और ये मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब कि आप पेजेस की दोनों साइड पेजेस को बोथ साइड को प्रिंट करना चाहते हैं, तो बोथ साइड पे आप क्लिक करते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है कोलेटेड का मतलब कि आपका पेज से सेट के मुताबिक प्रिंट होंगे। क्वालिटी से
आपके जितने पेजेस हैं वो सेट के मुताबिक होंगे, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसके जैसे पेज नंबर 5 है और इसकी आप 5 कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं तो कोलेटेड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पेज नंबर 5 की 5 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर पेज नंबर 15 की 5 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर पेज नंबर 20 की 5 कॉपीज प्रिंट होंगी। तो इस तरह से अपने सेट पेजेस को सेट के मुताबिक प्रिंट करने के लिए कोलेटेड का इस्तेमाल करते हैं। और आप चाहते हैं कि आगे चल के आप अपनी मर्जी से इसे तरतीब दें तो आप अनकोलेटेड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे जैसे ये पेज नंबर 5 है, सबसे पहले पेज नंबर 5 प्रिंट होगा, फिर 15 होगा, ये तो इस तरह से होगा। तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो कोलेटेड का यूज़ किया जाता है कि आपका जितने पेजेस हैं वो सेट के मुताबिक ही प्रिंट हों। और उसके बाद हमारे पास आती है पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसका मतलब कि आप अगर पोर्ट्रेट पे आपका पेज लंबाई में प्रिंट होगा और लैंडस्केप का मतलब है कि आपका पेज चौड़ाई में प्रिंट होगा। और उसके बाद नीचे रहा ये लेटर पेज साइज हैं कि इसमें आप पेज के साइज कौन सा रखना चाहते हैं, लेटर रखना चाहते हैं, लीगल रखना चाहते हैं या A4 रखना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल में जो ज़्यादा से यूज़ किए जाते हैं वो लेटर, लीगल और A4 ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ऑफिस में जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है वो A4 ही यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये नीचे मार्जिन हैं कि आप मार्जिन किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है कि आपने लेफ्ट साइड से कितना छोड़ा हुआ है, टॉप से कितना छोड़ा हुआ है, बॉटम से कितना छोड़ा हुआ है और राइट से कितना छोड़ा। ये मार्जिन होते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपने लेफ्ट से, राइट से, बॉटम और टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है। तो जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल ही यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल पर क्लिक करें और इसके बाद हमारे पास हैं 1 पेज पर शीट। इसका मतलब कि आप एक शीट पर कितने पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। एक शीट पे 1 पेज पर शीट, एक शीट पे एक पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। 2 पेजेस पर शीट है, एक शीट पे 2 पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं या 4 पेजेस को एक शीट पे प्रिंट करना चाहते हैं। जितने भी आप एक शीट पे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इस तरह से प्रिंटिंग की सेटिंग करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और इससे अगली जो कमांड हमारे पास है वो एक्सपोर्ट के बारे में। और एक्सपोर्ट में हम क्रिएट पीडीएफ और चेंज फाइल टाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएट पीडीएफ क्या है कि आप वर्ड की फाइल को पीडीएफ में पब्लिश करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ का इस्तेमाल करें। तो आप सबसे पहले वर्ड की फाइल को ओपन करें जिसको आप पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं और उसे ओपन करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर दें। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बॉक्स शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर इसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर इसे आप सेव करना चाहते हैं। और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ। और डेस्कटॉप क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फाइल का नाम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं और इसे पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ये देखें ये आपके पास है पीडीएफ में पब्लिश हो रही है, सेव हो रही है। आप पब्लिश जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पीडीएफ में थोड़ी देर में शो हो जाएगी, आपको इंटरव्यू का नज़र आ जाएगा। और इसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है वो है चेंज फाइल टाइप के बारे में। फाइल पे जाएं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपके पास वर्ड 2016 इंस्टॉल है और आपके दूसरे पीसी में वर्ड 97 और या 2003 इंस्टॉल है। आप चाहते हैं कि वर्ड 2016 की फाइल हम 2003 में भी ओपन कर लें। तो इसके लिए आपने यहाँ वर्ड 97 टू 2003 पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक कर देना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल की लोकेशन देनी है
जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी लोकेशन दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे नेम दे देता हूँ और नेम देने के बाद हम यहाँ सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेव हो गई है वर्ड। अब आप इसे वर्ड 2003 या इसे किसी और वर्जन में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हम आप तक वीडियोस को आसानी से पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।